प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आपको बता दें कि एक्ट को चैलेंज करने वाली अर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है AIMPLB। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वर्शिप एक्ट 1991 को बरकरार रखने के हक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वर्शिप एक्ट समाज में टकराव के लिए समाज के टकराव को रोकने के लिए बनाया गया था, इस तरह का भी हवाला देती नजर आए, इस दलील को पेश करते नजर आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वर्शिप एक्ट का मकसद पुराने तनाजों को रोककर अमन बनाए रखने का है और इस अर्जी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। आपको बता दें कि मुल्क में कई ऐसे तनाजे हैं जिन पर मुस्लिम फरीक इस वक्त इसी दलील को पेश करता हुआ नजर आ रहा है कोर्ट के अंदर। ज्ञानवापी मामला हो या फिर मथुरा शाही ईदगाह का मामला हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला लगातार दिया जा रहा है और इसी मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से। आपको बता दें कि एक्ट को चैलेंज करने वाली अर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तफसीली जानकारी के साथ शोएब रजा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। शोएब, क्या खबर मिल पा रही है इस हवाले से? हाँ बिल्कुल, देखिए जो वर्शिप एक्ट 1991 है जिसको लेकर हमने देखा है कि काफी बहस होती रही है पिछले कुछ दिनों से, उसको बरकरार रखने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि इसको बरकरार रखा जाए क्योंकि ये 1991 में बना था और ये कानून कहता है, ये एक्ट कहता है कि जो 1947 में जो इबादतगाह जिस तरह का उसका ढांचा था और जिसके लिए इस्तेमाल वो हो रही थी वो वैसी ही रहेगी। अभी तक हमने देखा है कि चाहे ज्ञानवापी हो या दूसरे मामलों में हमने देखा है कि लगातार बहस होती रही है और ज्ञानवापी मामले में सबसे बड़ा जो सवाल या सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठा है वो इसी मामले को लेकर उठा है कि 1991 जो वर्शिप एक्ट है क्या उसके होने के बावजूद ज्ञानवापी का जो स्ट्रक्चर है वो बदला जा सकता है क्या, या पूजा पद्धति जो वहाँ पर अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो जिस तरह से वहाँ पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शिवलिंग मिला है और ये तमाम जो चीजें हैं वो उस बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक व्यापक जो पर्सपेक्टिव है उसके मद्देनजर ये पहुंचा है और बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि उसको बरकरार रखा जाए। हालांकि उसको निरस्त करने की जो एक इस तरीके से याचिका है वो पिछले 1.5 साल के करीब पहले दायर की गई थी। अश्वनी उपाध्याय वकील है, बीजेपी के नेता भी वो है और उनकी तरफ से तो अब ये कहा गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि इसमें जरा भी तरमीम या इसमें तब्दीली ना की जाए। जो एक्ट बना हुआ है 1991 उसको बरकरार रखा जाए और उसकी वजह से ही एक तरीके से जो ऐतिहासिक और जो तारीखी इबादत गाहें हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो बरकरार रह पाएगा। बाबरी जो मस्जिद विध्वंस का मामला है उसके बाद जिस तरह के हालात पूरे मुल्क भर में बने थे और दंगे हुए थे कई जगहों पर, उसका भी हवाला दिया गया है कि इस तरह के जो अगर इसको बदला जाएगा तो कई इबादत गाहों का स्ट्रक्चर अगर बदला जाता है, इस कानून को अगर खत्म किया जाता है तो इस तरह का अंदेशा हो सकता है कि कई जगहों पर तशद्दुद हो और ये तमाम चीजें। शोएब, इस तरह की दलाइल पेश करता नजर आया कि समाज को दो हिस्सों में ना बांटे, कोई टकराव ना हो, इस वजह से कानून बनाया गया था और बाबरी मस्जिद जो मामला था उसे इससे अलग रखा गया था। लेकिन बार बार ये दलाइल भी पेश की जाती है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है या मथुरा शाही ईदगाह जो है उस पर भी अभी चर्चा होनी बाकी है। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत नहीं आते, तो ये अहम रोल अदा कर सकता है। इसमें जो भी समाअत होती है, जो भी फैसला आता है वो इन मामलों पर भी इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल, सारे ही मामलों पर इम्पैक्ट करेगा। अब देखना ये होगा इस मामले में सुनवाई कब होती है, क्योंकि इसमें जो जानकारी है करीब 9 या 10 याचिकाएं अब तक दाखिल हो चुकी है और सभी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, एक साथ होगी। जमीयत भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट गया है। इसी तरह से दूसरी जो संस्थाएं हैं या दूसरे जो लोग हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं और 9-10 जो याचिकाएं हैं वो इकट्ठा हो चुकी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तब वो तय करेगा कि 1991 एक्ट में कुछ बदलाव किया जा सकता है या नहीं, या क्या चीजें हो सकती है। तो एक महत्वपूर्ण इशू है। हम देखते हैं कि ज्ञानवापी के बाद ये इशू और ज्यादा बढ़ गया या सुर्खियों में आ रहा है और लगातार जो कुछ लोग हैं वो ये कहते रहे हैं कि 1991 एक्ट को खत्म किया जाए। खासतौर पर जो हिंदू तंजीमें हैं वो इस बात
को लगातार कहती रही कि इसको खत्म किया जाए, वहीं मुस्लिम तंजीमें इसको बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब पहुंची है। बिल्कुल देखना होगा कि अब किस तरह सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी के मामले में क्या फैसला देता है, क्या सुनाता है, कब की तारीख मुकर्रर की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।